सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ये क्लास। पहली क्लास होगी हमारी ये सीयूईटी के लिए, यूपीएससी के लिए, और जिन्होंने एलटी ग्रेड या आईबी एसीआईओ का फॉर्म फिलअप किया है या एसएससी दे रहे हैं वो, तो ये क्लासेस हमारी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं दावा करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में प्राचीन भारत भी कहते हैं। हमारे इस क्लास में आप बाइलिंगुअल क्लासेस पाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिश्रण रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में बात करें तो प्री हिस्टोरिक इंडिया को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो अगर मान लो ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, स्लो लिसनर है, तो आप इसको कम पे कर लीजिए, नहीं तो आप इसको 1.5x पे लगा के आप देखिए। 1.5x पे लगा के देखेंगे तो जो अगर हमारी वीडियो ये आधे घंटे की बनेगी, 1 घंटे की, तो आपकी जस्ट 1.5 गुनी स्पीड से वो चलेगी, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, आपका टाइम भी बचेगा। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसके बारे में हमारे पास में कोई लिखित अभिलेख या साक्ष्य नहीं है, यानी कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में नहीं है। क्लियर? तो कैसे पता चलता है हमको? सबसे बड़ी चीज़ है कैसे पता चलता है। तो पता कैसे चलता है? जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहे हैं, जो खुदाई हो रही है, जो कुछ टूल्स मिल रहे हैं, जो गुफाओं में जो चित्रकला बनी हुई है, ठीक है, यहाँ से हमको पता चलता है कि प्री हिस्टोरिक जो इंडिया है वो क्या था एक्चुअल में, और वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया स्पैन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट ह्यूमन प्रेजेंस टू द एडवेंट ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स अराउंड द 3rd century BC. इट इज डिवाइडेड इनटू द स्टोन एज। स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्योलिथिक। स्टोन एज क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर पाषाण का बहुत बड़े लेवल पर, पत्थरों का ही इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर होता था, चाहे वो टूल्स बनाने के लिए हो, चाहे अपने अपने आवास बनाने के लिए, रहने के लिए हो, तो सारी जगह पे स्टोन का बहुत बड़े लेवल पर यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद में चाल्कोलिथिक एंड आयरन एज, दीज पीरियड्स रिफ्लेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, their tools, cultures and adaptation of diverse geographical regions across the Indian subcontinent. अब अगर बात करें तो बेसिकली अब प्री हिस्टोरिक जो इंडिया है ये काल ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास को दर्शाता है, यानी इनिशियल स्टेज को, इनिशियल डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। और भारत में इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, ठीक है, 2 मिलियन से लेके और 3300 BC की बात हो रही है, ठीक है, यानी जब तक जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जब तक उसका उदय नहीं हुआ था, जब तक उसका ओरिजिन नहीं हुआ था, उसके पहले प्री हिस्टोरिक इंडिया है, ठीक है। जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक, दूसरा है मध्य पाषाण काल यानी इसको मेसोलिथिक कहते हैं, और तीसरा है आपका न्योलिथिक जिसको कहते हैं नवपाषाण काल। ठीक, क्लियर? इतना समझ में आया? अब हम लोग आगे चलते हैं। स्टोन एज बेसिकली क्या है? स्टोन एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ स्टोन टूल्स एंड इज सब डिवाइडेड इनटू 3 phases, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्योलिथिक। अब हम लोग पहले बात करेंगे पैलियोलिथिक एज की, जिसको हम लोग कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड क्या है अगर एग्जाम में आता है तो 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 10,000 BC तक, जब तक हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं फॉर्म हुई थी, ठीक है। इसके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पार्टिकुलरली इन रिवर वैलीज, जितनी भी आपको जो मिलेंगे, आपको जो शेल्टर्स मिलेंगे वो ज़्यादातर रिवर वैलीज के किनारे, क्योंकि पानी, वाटर अवेलेबिलिटी रहती थी वहाँ पर, ईजिली आदमी अपना रहन सहन, अपना खान पान आराम से आदमी रह सकता था, ठीक है। दूसरा है इसकी साइड्स में देखें तो सोन वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सोन वैली कहाँ पर है? पंजाब में। ये पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड मैं बता रहा हूँ, पैलियोलिथिक के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर दूसरा भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कभी आप जाना तो भीमबेटका गुफा जरूर जाना, वहाँ पर आप देखो कि पैलियोलिथिक एज आज के जो है 2.5 मिलियन ईयर्स को कैसे लोग रहते थे, उन्होंने कैसे कैसे चित्रकलाएँ वहाँ पर बनाई हैं, ठीक है। फिर और क्या देखेंगे? अतिरापक्कम
ठीक है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु, नाम से ही पता चल रहा है। फिर उसके बाद कुर्नूल केव्स, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये सारी चीज़ें आती हैं जो मिलान के लिए, यानी ए और बी आपको जो है मिलाने के लिए आएगा कि कुर्नूल केव्स कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पर है? आपकी मध्य प्रदेश में है। सोन वैली आपके कहाँ पर है? आपकी पंजाब में है। तो ये आपको मिलाने के लिए भी आएगा। एंड नर्मदा वैलीज, क्लियर। तो यहाँ पर आपको पैलेलिथिक एज के लोग मिलेंगे। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी? नोमैडिक थी, मतलब ये लोग घुमक्कड़ टाइप के थे, है ना, हंटर गैदरर्स थे। ठीक है, लिविंग इन स्मॉल बैंड्स, बहुत ही छोटे छोटे उसमें ग्रुप्स में लोग रहते थे। ठीक है, अब इस काल में अगर हम बात करें तो मानव क्या था? शिकारी था, है ना, खाद्य को, जो खाने पीने की चीज़ें थी उसको इकट्ठा करता था, बटोरता था। इनके पास टूल्स कौन कौन से? मोटे और भारी पत्थरों से बने औजार, जैसे कुल्हाड़ी, है ना, चॉपर, है ना, क्लीबर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ कुछ ऐसी सामग्री भी मिली है जैसे क्वार्टजाइट, चकमक एक स्टोन आता है, चूना पत्थर, ये सारी चीज़ें मिली हैं। जीवन शैली, मतलब मैंने इनके बारे में बताया, लाइफ स्टाइल कैसी थी इनकी। तो ये लोग गुफाओं में रहते थे, है ना, अपने खुद के शेल्टर्स बना के प्राकृतिक आवास बनाकर रहते थे। खाना बदोश जीवन, नोमैडिक लाइफ जीते थे, जहाँ पाए सो गए, जहाँ पाए रह गए, जिस तरह से पाए, मतलब कोई सिविलाइज्ड नहीं थे ये लोग। ठीक है, और जनजातियों की तरह, जो ट्राइब्स की तरह, जैसे आज भी कुछ ट्राइब्स ऐसी रहती हैं। ठीक, अस्थाई इनके पास बस्तियां नहीं थी, है ना, कोई परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं था कि ये मेरा घर है, ऐसा कुछ नहीं था। भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उसमें जड़ें भी खाते थे लोग, फल भी खाते थे, बीज भी खाते थे। आप कभी देखो अफ्रीका के ट्राइब्स को, आप देखो कैसे रहते हैं वो लोग, आज भी वो लोग जो है वैसे ही शिकार करके नोमैडिक लाइफ जीते हैं और हंटिंग गैदरिंग करते हैं। ठीक है, शेल्टर्स में नेचुरल केव्स, है ना, रॉक शेल्टर्स और टेम्परेरी हट्स बनी हुई। आर्ट एंड कल्चर्स में एविडेंस ऑफ अर्ली रॉक आर्ट एट भीमबेटका, मैंने अभी बताया भीमबेटका गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, है ना। डिपिसाइटिंग हंटिंग सेंसेस एंड एनिमल्स, क्लियर। चलो आगे चले। तो इनके और सब फेजेस में अगर बात करें तो यहाँ पर लोअर पैलेयोलिथिक, मिडिल पैलेयोलिथिक और अपर पैलेयोलिथिक आता है। ठीक है, क्लियर। तो अब हम बात करें तो जो लोअर पैलेयोलिथिक है ये 2.5 मिलियन से लेके जो है आपका 1 लाख BC तक। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक, या फिर बिफोर, अब इसको बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाने लगा, यानी जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। ठीक है, आर्चुलियन टूल्स, हैंड एक्स हो गया, क्लीबर्स हो गया, फाउंड इन कहाँ पर? सोन वैली। जो सोन वैली है वहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई गई। एंड अतीरा पक्कम, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको प्रोनाउंशिएट आप लोग कर लें। फिर मिडिल पैलेयोलिथिक का टाइम पीरियड क्या, ये पूछते हैं। ये टाइम पीरियड है 1 लाख से लेके 40,000 BC तक। यहाँ पर क्या है? फ्लैट टूल्स हैं, स्क्रैपर्स बना रहे हैं। फाउंड इन कहाँ पर? नर्मदा वैली। नर्मदा वैली अगर पूछा जाता है तो कौन सा? मिडिल पैलेयोलिथिक। ठीक है, फिर अपर पैलेयोलिथिक की बात करें तो 40,000 से लेके 10,000 BC तक है। फाइनर टूल्स लाइक ब्लेड्स सब बना रहे हैं ये लोग, ब्यूरिन्स बना रहे हैं, एविडेंसेस ऑफ सिंबॉलिक बिहेवियर। ठीक है, अब ये लोग एक दूसरे से सिंबॉलिक टाइप का वो करके बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलें। तो कुछ साइट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप मेजर साइट्स में देखें तो भीमबेटका गुफा, भीमबेटका साइट्स है, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी साइट। अब यूनेस्को में कौन सा? मान लो कि कोई ऐसी बहुत प्राचीन या कोई इंपॉर्टेंट साइट्स होती है, उसको यूनेस्को अपने अंडर में ले लेती है कि ताकि उसको जो है उसका संरक्षण किया जा सके, क्योंकि वो पूरे विश्व के लिए कुछ सीखने के लिए, कुछ खोजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी। Site with rock shelters containing paintings from the upper Paleolithic period। अब जो ये आपका अतीरा पक्कम है जो तमिलनाडु में है, एविडेंस ऑफ अर्ली ह्यूमन एक्टिविटी डेटिंग बैक 1.5 मिलियन ईयर्स में। सोन वैली पंजाब में है, यहाँ पर क्या मिल रहा है? अर्ली अकेलियन टूल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, राइट।
अब हम लोग बात करते हैं मेसोलिथिक एज की या फिर मिडिल स्टोन एज की बात हम लोग करते हैं। इसका टाइम पीरियड है 10,000 से लेके 6,000 BC। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वाइड स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, स्पेशली इन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड साउथ इंडिया। यहाँ पर इसके एविडेंसेस मिले। की साइट्स में यहाँ पे देखो तो बगोर कहाँ पर है? राजस्थान। याद रखने वाली बात है बगोर। लांगगंज लाहनास, ठीक है, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। फिर उसके बाद में ये आदमगढ़, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। एंड भीमबेटका, ये भी आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? छोटे और हल्के उपकरण ये लोग यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, जैसे ब्लेड है ना, स्क्रैप्स, बोर्स, ये सारी चीज़ें याद करें। शिकार और मछली पकड़ने की इनके पास टेक्निक्स आ गई है, यानी लोग हंटिंग अच्छे से कर रहे हैं, लोग मछली फिशिंग वगैरह बढ़िया से कर रहे हैं इनके पास में। लेकिन अभी भी अस्थायी बस्तियां हैं, परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं है इनके पास में। घर रहने के लिए परमानेंट घर नहीं है, जहाँ पर है वहीं पर रह रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ में मिल के रह रहे हैं, ऐसा है इनके। ठीक है, कला का अगर आर्ट एंड कल्चर्स की बात करें तो गुफा चित्रों में शिकार आपको देखेगा। आप गुफा में, भीमबेटका की गुफा में आप जाएंगे तो वहाँ पर शिकार करते हुए, ठीक है, शिकार करते हुए आपको दिखेगा वहाँ पर। आप अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ऐसा करना कि अगर इसका PDF किसी को चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे आप हमें हाई लिख के भेजिएगा, मैं वहाँ पर PDF आपको सेंड कर दूंगा 8303860503 पर। ठीक, 8303860503 पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ पर आप जो है अपना नाम और जो है लिख के देंगे तो मैं ये PDF जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये PDF मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, और हाँ, हमारा जो है ये बैच है ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आने वाले टाइम में हम अपना कुछ अमाउंट के लिए पेड बैचेस भी स्टार्ट करेंगे, जिस पे जो ऐप पे हमारी क्लासेस होंगी। और डेप्थ में पढ़ना है तो ऐप पे हमारे आप आइए, और बहुत नॉमिनल फीस पे हम पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। जैसा कि मैंने बताया लाइफ स्टाइल के बारे में, तो सेमी नोमैडिक हैं ये, है ना। ये ट्रांजिशनिंग फेज है, ये हंटर गैदरर्स से कहाँ पर आ रहे हैं? अर्ली सेटल कम्युनिटीज़ के पास ग्रो कर रहे हैं। मतलब अभी तक ये जो है ये ट्रांजिशन फेज है। मान लो कि यहाँ पर ये लोग यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर इस जगह पर, इधर अब ये लोग क्या है, थोड़ा सा सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं, है ना, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, ये लोग अच्छी टेक्नोलॉजी, ये लोग फिशिंग वगैरह कर। यहाँ पर प्योर नोमैडिक थे, इनको बस केवल खाना पीना घूमना सोना था बस, लेकिन यहाँ पर ये कुछ और अच्छा बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन फेज इसको कहते हैं। ठीक है, टूल्स में माइक्रोलिथ्स, स्मॉल शार्प स्टोन टूल्स 1 से 8 सेंटीमीटर का मिला है, यूज्ड फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड कटिंग। टूल्स वेयर ऑफन हाफ्टेड ऑन टू वुडन और बोन हैंडल्स। किससे बन रहा है? ये लकड़ियों से बना रहे हैं या हड्डियों से बना रहे हैं। ठीक है, घिस उसके बना रहे हैं, बकायदा वो लोग सीख गए। सब सेंसेस की बात करें तो हंटिंग स्मॉलर एनिमल्स लाइक, अब ये लोग डियर, फिशेस, इसको भी ये लोग हंटिंग करने लगे, फिशिंग एंड गैदरिंग करने लगे। एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब क्या कर रहे हैं ये लोग पालतू जानवरों का पालतू जो है वो कर रहे हैं, जानवरों को भी पालतू बना रहे हैं। उसमें कैटल और शीप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं? जैसे मैंने बताया बेलन घाटी है ना, जिसको बेलन वैली भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर है ये आपकी यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपकी आती है लूनी। ठीक है, दूसरी कौन सी है? लूनी आपकी। लूनी कहाँ पर है? ये आपकी राजस्थान में है। ठीक है, ये आपकी राजस्थान में है। फिर नेक्स्ट है आपकी ब्रह्मगिरी। क्लियर, ये आपकी ब्रह्मगिरी है। ये कहाँ पर? ब्रह्मगिरी आपकी कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आपकी सोहन और नर्मदा नदियाँ। यहाँ पर क्या मिला है आपको? जो सोहन और नर्मदा नदी है, नर्मदा जो रिवर है, यहाँ पर उपकरणों की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, यहाँ पर टूल्स इनके पास अच्छे खासे मिले, तो भिन्न भिन्न टाइप के, तरह के, डिफरेंट टाइप के। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं शेल्टर, रॉक शेल्टर्स बना रहे हैं, टेम्परेरी कैंप्स बना रहे हैं, अर्ली पिट ड्यूलिंग्स बना रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर्स में बात करें तो रॉक पेंटिंग्स है भीमबेटका में, एंड अदर साइट्स है ना, डिप्सिट हंटिंग, डांसिंग भी ये लोग करने लगे। देखो अब मेसोलिथिक में है ना, कम्युनल एक्टिविटीज़ भी होने लगी।
ठीक है। फिर नेक्स्ट कर इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पोस्ट आइस एज क्लाइमेट, थोड़ा सा यानी पहले आइस एज था लेकिन अब क्या है, अब जो है पोस्ट यानी अब आइस एज के बाद का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है, बारिश हो रही है, पेड़ पौधे नए नए आ रहे हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट हो रहे हैं, रिवर्स बन रही हैं, रिवर्स जो ऐड हो रही हैं, ह्यूमन सर्वाइवल अब इजी हो जाएगा। मेजर साइट्स में मैंने आपको बताया बगोर कहाँ पर है, राजस्थान में है ना। यहाँ पर एविडेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स एंड अर्ली एनिमल डोमेस्टिकेशन, सबसे पहले अर्ली जो एनिमल डोमेस्टिकेशन है कहाँ से मिला है, बगोर राजस्थान से मिला है, ठीक है। फिर लास्ट से क्या मिला है, गुजरात में है ये, ह्यूमन ब्यूरियल्स विद माइक्रोलिथ्स इंडिकेटिंग ऑफ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस। अब ये कुछ लोग रिचुअल्स भी अपना ये कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब टोना टटका टाइप का, कुछ पूजा पाठ टाइप का ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर आजमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पर माइक्रोलिथ टूल्स खूब मिले हैं, बहुत तरह तरह के, एनिमल्स रिमेन्स, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आते हैं नियोलिथिक एज, या इसको कहते हैं न्यू स्टोन एज। टाइम पीरियड क्या है इसका, 6000 से लेकर 2000 BC। अब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फाउंड इन फर्टाइल रीजन्स, वेरी गुड। अब यानी इनके पास में फर्टाइल रीजन्स है, नदियाँ बह रही हैं, वो अपना जो है सेडिमेंट्स लाके डिपॉजिट कर रही हैं, बारिश हो रही है, फिर उसके बाद पत्तियाँ गिर रही हैं, सड़ गल रहा है, तो अब चीज़ें चेंज हो रही, लैंड फर्टाइल हो रही हैं, ठीक है। लाइक द इंडो गैंगटिक प्लेन्स, ठीक है। ये आप ये देखेंगे तो यहाँ पर मान लो हमारा ये इंडिया है, तो कुछ इस जगह पे ये वाला रीजन जो है आपका, ठीक है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब वाला रीजन, ठीक है, इंडो गैंगटिक जो प्लेन है, ठीक है, क्लियर। की साइड्स कौन सी, मेहरगढ़, कहाँ पर, बलूचिस्तान, ये भी ये वाला रीजन भी आपका, जो ये पाकिस्तान है आज का, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला जो रीजन, क्लियर। ये यहाँ पर है ना। बुर्ज़होम कहाँ पर है, कश्मीर में। गुफ कराल वेरी इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट गुफ कराल। चिरांद कहाँ पर, बिहार। एंड चोपमनी मांडो या चोपानी मांडो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। चोपानी मांडो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, राइट। तो ये कुछ साइट्स हैं। गुफ कराल है ना, गुफ कराल आपकी कहाँ पर है, कश्मीर में है। चिरांद कहाँ पर है, आपकी बिहार में है। एंड चोपानी मांडो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ये साइट्स पूछी जाती हैं और हर बार पूछी जाती है, तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो अब नियोलिथिक में क्या है, कृषि और पशुपालन की शुरुआत होने लगी। ये लोग गेहूं, व्हीट क्रॉप्स है ना, मेज क्रॉप्स, राइस, पशुओं में भेड़, बकरी और बैल, ये लोग कृषि और पशुपालन करने लगे हैं। इनके पास परमानेंट सेटलमेंट्स हो गए हैं, मिट्टी के घर ये लोग बना रहे हैं। उपकरण इनके पास जो टूल्स हैं, पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार यूज कर रहे हैं, जैसे कुल्हाड़ी, दराती, भाले, ये सब लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ पोट्री भी यूज कर रहे हैं। पोट्री में क्या क्या, बुनाई की शुरुआत इन्होंने करी, मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं लोग। और अब इनका जो समाज है वो कबीलाई समाज है ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल इनकी सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ लोग इसमें डिसीजन लेने वाले भी हैं, राइट। अब यहाँ पर आप देख लो, लाइफ स्टाइल मैंने आपको बताई। शिफ्टेड टू सेटल फार्मिंग कम्युनिटीज लीडिंग टू परमानेंट विलेजेस। टूल्स में क्या क्या है आपके, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स लाइक एक्सेस, एजेस एंड सिकलेस, मेड ऑफ बेसाल्टल ग्रेनाइट। बेसाल्ट जो रॉक्स हैं, ग्रेनाइट रॉक्स हैं, उनसे बना रहे। यूज ऑफ बोन टूल्स एंड पोट्री, ठीक है। सबसिस्टेंस में देखें तो एग्रीकल्चर किसका कर रहे हैं लोग, वीट का कर रहे हैं, बार्ले का कर रहे हैं, लेंटिल्स का कर रहे हैं। एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कैटल, शीप, गोट्स। एविडेंस ऑफ इरिगेशन का भी मिला है, यानी सिंचाई वगैरह भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। मेड़बंदी वगैरह बना के लोग ऐसे, ठीक है। मान लो ये खेत है तुम्हारा, तो ये मान लो ये कहीं से नदी है, ये मान लो ये नदी बह रही है, ठीक है। तो यहीं से पानी ये लोग एक छोटा सा इसी में बना रहे हैं और नाली बना के वो खेतों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस सब तरह का भी इनके पास सिस्टम आ गया है। ये किस में आ रहा है, न्यूलिथिक केस में, ठीक है। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। शेल्टर्स में आप ये मड, मिट्टी के जो है ब्रिक्स के हाउस बना रहे हैं, ठीक है। पिट ड्रिलिंग्स है ना, एंड रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हट्स बना रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में पोट्री लाइक हैंडमेड, लेटर व्हील मेड, ठीक है, विद सिंपल डिजाइंस, एविडेंस ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड फिगरिंग्स, ठीक है, ये बना रहे हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एमरजेंस ऑफ कम्युनिटी लिविंग, ट्रेड एंड अर्ली सोशल
हायरार्कीज, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, राइट। अब बात आती चाल्कोलिथिक एज, जिसको हम लोग कॉपर एज या स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। टाइम पीरियड क्या है इसका? 3000 से लेके 1000 BC। अब इसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो अक्रॉस राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात तक फैली हुई, ठीक है। मैप में आप देख लें, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ पर आप मैप देखें। अब मैं बहुत बड़ा नहीं बना पा रहा हूँ, बस कुछ ये इस तरह से आप थोड़ा सा समझ जाएं, ठीक है। तो ये गुजरात वाला रीजन है तुम्हारा, ये राजस्थान वाला रीजन है तुम्हारा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश वाला रीजन है तुम्हारा, ये महाराष्ट्र वाला रीजन है तुम्हारा, क्लियर। तो यहाँ पर तुमको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, राइट। तो अब की कल्चर्स में देखें तो आहार, बनास राजस्थान, मालवा मध्य प्रदेश, जोरबे संस्कृत, जोरबे महाराष्ट्र में मिल रही है ना। कायथा कहाँ पर है? आपको मध्य प्रदेश में मिल रही है। आहार बनास कहाँ पर मिल रही है? राजस्थान मिल रही है। मालवा कहाँ पर मिल रही है? मध्य प्रदेश में मिल रही है। जोरबे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। मैंने उसी चीज़ को जो है इसमें इंक्लूड करा है जो आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के। मैं फालतू की बकवास नहीं करूँगा, एकदम टू द पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। लाइफ स्टाइल में लोग क्या कर रहे हैं, ये आप देखें तो सेडेंट्री फार्मिंग कम्युनिटीज विद एडवांस्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। टूल्स में यूज ऑफ कॉपर अलोंगसाइड स्टोन टूल्स, एक्सेस, फिश हुक्स, है ना, सिसल्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करें। कॉपर सोर्स में खेतड़ी माइन से लोग जो है कॉपर निकाल रहे हैं। कहाँ से? राजस्थान में खेतड़ी जो माइन से, खेतड़ी जो कह सकते हो कि एक तरह से गुफा है या जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ से लोग क्या निकाल रहे? खेतड़ी की माइन से लोग क्या निकाले? कॉपर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब खेतड़ी क्या है? अब वहाँ पर जब जाओगे तो राजस्थान दिल्ली वाला जो एरिया है ये अरावली रेंज है, और अरावली बहुत पुरानी, दुनिया के पुराने जो है रेंजेस में से एक है। वहाँ से सारी चीज़ें लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। सबसिस्टेंस में देखें तो कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, राइस, बार्ले एंड पल्सेस, डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, शीप एंड गोट्स, क्लियर। तो ये मैंने बताया आपको कौन सा एज, ये मैंने बताया आपको कॉपर एज, ठीक है। तांबे और पत्थर का चाल्कोलिथिक एज के बारे में मैंने बताया, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चले हम लोग। शेल्टर्स में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मड ब्रिक्स हाउसेस हैं, समथिंग विद स्टोन फाउंडेशन विलेजेस एंड प्लांट लेआउट्स बना रहे हैं। पोट्री में डिस्टिंक्टिव पोट्री टाइप्स लाइक ब्लैक एंड रेड वेयर, है ना, ये बना रहे हैं आपका ओज कलर्ड पोट्री बना रहे, OCP जिसको कहते हैं, ऑर्च कलर्ड पोट्री, पेंटेड ग्रे वेयर, PGW, है ना, पेंटेड ग्रे वेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लोग पेंटिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत जान गए हैं। आर्ट एंड कल्चर, टेराकोटा फिगरिंग्स, बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, एविडेंसेस ऑफ ट्रेड विद हड़प्पा सिविलाइजेशन, वेरी गुड। अब आप हड़प्पा सिविलाइजेशन को भी आप देखेंगे, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट ऑफ प्रोटो अर्बन सेटलमेंट्स एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। मेजर कल्चर में मैंने आपको बताया कि आहार बनास है, ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। यहाँ पर आपको कुछ साइट्स मिली हैं राजस्थान में, आहार, है ना, बलाथल या ग्लिंड, ठीक है। अब फीचर्स क्या क्या? ब्लैक एंड रेड वाइट वेयर मिले हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर, कॉपर के टूल्स मिले हैं एंड राइस, चावल का कल्टीवेशन आपको मिलेगा राजस्थान से, ठीक है। मालवा मैंने आपको कहाँ बताया? मालवा आपका मध्य प्रदेश में है। साइट्स में देखें अगर तो मध्य प्रदेश की तो नौदाटोली, ईरान या कायथा, ठीक है। फीचर्स में आप देखेंगे तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स, एडवांस पोएट्री एंड मिक्स्ड फार्मिंग, मालवा में मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नौदाटोली, ईरान, कायथा, ये सारी चीज़ें। जोरबे कल्चर महाराष्ट्र में है। साइट्स में कौन कौन सी? दैमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र में दैमाबाद। अब जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पड़ेगा ये, ठीक है। और ये जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे सदर्न मोस्ट साइट भी है दैमाबाद। ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी? आलमगीरपुर, ठीक है। जो है नदर्न मोस्ट कौन सी है? मांडा। और यहाँ पर सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट कौन सी? सुतकांगेडोर। नदर्न मोस्ट कौन सी है? मांडा।
सदर्न मोस्ट कौन सी, दायमाबाद, और ईस्टर्न मोस्ट यूपी में कौन सी, आलमगीरपुर। मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, सुदकांगेटोर कहाँ पर, अफगानिस्तान वाला जो रीजन लगता है। क्लियर। अब इनका इंट्रैक्शन हो रहा है हड़प्पा से। चालकोलिथिक कल्चर्स को एग्जिस्टेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन विद एविडेंस ऑफ ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज। अब आ जाता है आयरन एज। ठीक है, अब क्योंकि हड़प्पा वाले आयरन से परिचित नहीं थे, आयरन एज यानी जनपद काल शुरू हो जाता है। अब युद्ध वगैरह आयरन के आने से, अगर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो विश्व में जिसने एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा करी, तो सबसे पहला तो है आग का खोज होना। ठीक है, दूसरा आग के बाद में आयरन, लोहे का खोज होना। तीसरा इंपॉर्टेंट है पेपर, कागज का खोज होना। इसने पूरे दुनिया में क्रांति ला दी। तो जब आयरन एज आई तो अभी तक बहुत ज़्यादा लोग लड़ते भिड़ते नहीं थे, लेकिन अब आयरन आ रहा तो तलवारें बन रही हैं, ढाल बन रहा है। अभी लोग हाथियों पे युद्ध वगैरह भी करेंगे। बड़े बड़े जनपद, बड़े बड़े महाजनपद है ना, आप काल देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वाइड स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, डेक्कन एंड साउथ इंडिया की साइड्स में हस्तिनापुर, अब आप महाभारत में आपने नाम सुना होगा, यूपी में है ना। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है ना। नगदा आपका मध्य प्रदेश में है, एंड हलौर आपका कहाँ पर है, कर्नाटका। तो यहाँ पर आपको आयरन एज के जो है प्रमाण, एविडेंस आपको मिलेंगे। अब ये लोग कैसे रहने लगे, अभी तक तो नोमैडिक था, फिर नोमैडिक से सेमी नोमैडिक हुआ, फिर थोड़ा सा ये लोग जो है अपनी छोटी छोटी वो बनाना स्टार्ट की, कम्युनिटी बनाना स्टार्ट की। अब क्या करें, एमरजेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स, क्या बना रहे हैं ये, अर्बन द्वितीय नगरीकरण का फेज है, अर्बन सेंटर्स एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सोसाइटीज में पेविंग द वे ऑफ द महाजनपदा, 16 महाजनपद है ना, बज्जी, कोसल, अमंती है ना, चंपा, ये सब बन रहे हैं। ठीक है, आयरन टूल्स में एक्सेस है ना, सिकल्स, ठीक है, प्लोशेयर्स, ये सारी चीज़ें आप बने। अब अभी तक ये लोग लकड़ी का हल यूज़ करते थे। हल क्या होता है, जो जुताई की जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है जिससे खेतों में जुताई करी जाती है। तो पहले ये जो चीज़ होती थी ये लकड़ी की होती थी, वुडन की होती थी, लेकिन अब आयरन की खोज हो गई, लोहे की खोज हो गई, तो ये अब आयरन का हो गया। आयरन की खोज होने से जुताई जो है बहुत गहरी होने लगी, फर्टिलाइजर और नीचे जाने लगा, कल्टीवेशन बढ़ गया है ना, खेतों की उपज बढ़ गई, यानी अब अनाज भी खूब पैदा होने लगा। तो अनाज पैदा होगा तो ट्रेड भी बढ़ने लगेगा है ना, लोग बचाएंगे भी और अपने आप को समृद्ध करेंगे। क्लियर। अब वारफेयर भी देखने को, युद्ध भी आपको देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर भी आपको देखने को मिलेगा। आयरन स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी, अब आयरन को गला के कई कई चीज़ें बन रही, तलवारें वगैरह बनाई जा रही हैं, टूल्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब सब सिस्टम्स में देखें तो यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर विद आयरन फ्लोज लीडिंग टू सरप्लस प्रोडक्शन क्रॉप्स इंक्लूड राइस, व्हीट एंड मिलेट्स। शेल्टर में आप देखें तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स एंड अर्ली अर्बन सेंटर्स। पोट्री में आप देखेंगे तो पेंटेड ग्रे बियर्स है ना, एसोसिएटेड विद अर्ली आयरन एज, लेटर रिप्लेस्ड बाय नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, राइट। आर्ट एंड कल्चर्स में टेराकोटा है ना, टेराकोटा फिगरिंग्स, आयरन वेपन्स आपको मिलेंगे, अर्ली क्वाइनीज, अब थोड़ा थोड़ा क्वाइंस भी है ना बनाना इन लोगों ने शुरू किया। एमरजेंस ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर इन नॉर्थ इंडिया। साथ साथ में एक तरफ वैदिक सिविलाइजेशन भी ग्रो कर रही है। और वैदिक सिविलाइजेशन कैसी है, पूरी तरह से ग्रामीण व्यवस्था है। और जो महाजनपद काल है, ठीक है, महाजनपद काल है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम पीरियड का है, जो मैंने अभी बताया आपको। ये क्या है, अर्बन है। ठीक है, ये अर्बन है, ये पूरा सिविलाइज्ड है। क्लियर। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में राइज ऑफ सीप डोम्स, अर्ली स्टेट्स एंड कास्ट बेस्ड सोसाइटीज। अब यहाँ पर कास्टिज्म भी आ गया, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ठीक है, ये सब भी आ गया। आप जो अर्बन उसमें देखेंगे आप वैदिक सिविलाइजेशन में कास्टिज्म भी आ गया। कास्ट में अब ये मत समझिए कि आप कास्ट अलग होता है, वर्ण सिस्टम एक तरह से आप कहेंगे, वर्ण व्यवस्था काम कर रही है। ठीक है, और ये किसके आधार पर था, ये कर्म के आधार पर था, ये कर्म के आधार पर था। यानी ऐसा नहीं था कि तुम ब्राह्मण घर जन्मे हो तो ब्राह्मण ही कहलाओगे। अगर तुम ब्राह्मण के घर जन्मे हो और तुम्हारे अंदर क्षत्रियों वाली ताकत है तो तुम क्षत्रिय कहलाओगे। अगर तुम्हारे अंदर शूद्र हो, यानी तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम साफ सफाई में ध्यान दे रहे हो, तो तुमको शूद्र कहा जाएगा। मतलब जो आदमी कुछ नहीं करता था उसको शूद्र कहा जाता था। शूद्र कोई ऐसा काम नहीं कि शूद्र कोई गलत हो था। ठीक है,
कुल मिला के जो वॉर नहीं कर सकता, जो ट्रेड में दिमाग नहीं लगाता, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, आज भी हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं। हम 4 भाई मान लो हैं, तो 4 भाई में एक लड़ने भिड़ने में बहुत अच्छा है, एक पढ़ाई में बहुत अच्छा है, एक व्यापार बहुत अच्छा करता है, एक है जो दिन भर सोता रहता है, कुछ करता नहीं है। वही सूत्र है, एक्चुअल में वही सूत्र है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो। जो घर में बैठा है, पड़ा है, रो रहा है, कुछ करना नहीं, उसके पास कोई काम धंधा नहीं, वो किसी काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो कह रहा चलो बेटा तुम सफाई करो, बैठ के घरों की सफाई करो, तुम जो सैनिटेशन उसकी व्यवस्था करो, कुछ तो करोगे ना एटलीस्ट। तो ये चीज़ होती है। पेंटेड ग्रे वेयर PGW कल्चर साइट्स यहाँ पर हस्तिनापुर में आपको मिलेगा, ठीक है, अचित्रा में मिलेगा, कौशाम्बी में मिलेगा, आयरन टूल्स, ठीक है, आयरन टूल्स कई सारे मिलेंगे आपको, ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर पोर्ट्री मिलेगी एंड एसोसिएशन विद लेटर वैदिक पीरियड। क्लियर। अब आपका आता है मेगालिथिक कल्चर, साउथ इंडिया का बेसिकली ये है। और इसके बारे में देखें तो साइट्स में अगर यहाँ पर देखें तो कहाँ कहाँ पर है, आदिचानलूर तमिलनाडु में है, ठीक है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में है, और मस्की, ठीक है। फीचर्स में मेगालिथिक ब्यूरियल्स, डोलमेंस, केरन्स, है ना, मेहनीर्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही। मेहनीर्स, आयरन टूल्स एंड ब्लैक एंड रेड वेयर। क्लियर। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए कि समझ में अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको डिफरेंट टाइप का मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे काले काले जो है मृदभांड भी आपको मिल रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको जो है और भी फीचर्स आपको मैंने बताया कि मेनहीर मिल रही है ना, कैंस मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट मिल रही हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर 6th सेंचुरी का टाइम पीरियड चल रहा है, 6th सेंचुरी BC। द आयरन एज लेड द फाउंडेशन फॉर द सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज। पहला अर्बनाइजेशन फेज किसको कहा गया? हड़प्पा को कहा गया, ठीक है, हड़प्पा को कहा गया। दूसरा कहा गया जनपद काल को, महाजनपदा को, ठीक है, जो कि 6th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड है। क्लियर। एंड द राइज ऑफ महाजनपदास। महाजनपद मतलब बड़े बड़े जिले बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना हमने करा है। नेक्स्ट जो हमारा हम पढ़ाएंगे आपको, वो पढ़ाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट जो आपको पढ़ाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको और किस टॉपिक पे चाहिए या कैसे कैसे आपको चाहिए, ठीक है। हम इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे और जो हम पढ़ाएंगे आपको वही पढ़ना है, उससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं 8303860503 पर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं छोटा चैनल है, लेकिन छोटा चैनल नहीं है। यहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। पिछले 8 साल से मैं UPSC के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और जो मैं पढ़ाऊँगा वो बहुत ही रेलेवेंट होगा विदाउट एनी बकवास, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।